हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे पोरफेरियस लवर रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग और इस पोएम के बारे में आज हम बात करेंगे। चलिए, इस पोएम को पब्लिश किया था 1836 में। ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है एंड इसकी थीम है लव, वायलेंस एंड कंट्रोल। जो ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है उसका मतलब होता है जिसमें केवल हमें एक ही कैरेक्टर की आवाज़ सुनाई देती है, यानी कि एक ही कैरेक्टर बताता है। चलिए, अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी पोएम स्टार्ट करते हैं। The rain set early into night. The sullen wind was soon awake. It tore the elm tops down for spite and did its worst to wake the lake. उस रात जो बारिश थी वो थोड़ी जल्दी आ गई थी और जो हवाएं थी, आंधी तूफान भी आना शुरू हो गया था, जिसके कारण जो आम के पेड़ थे, आम के ELM है, आम के पेड़ थे वो भी गिरकर टूटने लगे और जो लेक्स थी उनमें भी बहुत गहरी तरंगें आना शुरू हो गई। आई लिसन विद हार्ट फिट टू ब्रेक, और मैं इसे एक टूटे दिल के साथ यानी दुख के साथ सुन रहा था। When glided in Porphyria state, we shut the cold out and the storm. तभी पोरफेरिया आती है और वो आकर दरवाज़ा बंद कर देती है कॉटेज में, ताकि जो तूफान है वो बाहर ही रह जाए। And kneeled and made the cheerless grate blaze up and all the cottage warm. उसके बाद वो घुटनों के बल बैठकर आग को जलाती है, जिससे कि पूरा कॉटेज गर्म हो जाता है। Which done, she rose and from her withdraw the dripping cloak and shawl. उसके बाद वो खड़ी होकर अपने पानी से टपकते हुए कोट को और शॉल को उतार कर रख देती है। And laid her soiled gloves by untied hat and let the damp hair fall. वो अपने ग्लव्स को उतार देती है और अपने गीले बालों को भी खोल लेती है। And last she sat down by my side and called me. उसके बाद वो मेरे पास बैठती है और धीरे से मुझे पुकारती है। When no voice replied, और जब मैं उसे कोई भी रिप्लाई नहीं करता हूँ, she put my arm about her waist and made her smooth white shoulder bare. उसके बाद वो मेरा हाथ पकड़कर अपने वेस्ट पर रख लेती है और अपना स्मूथ और वाइट शोल्डर अपने कपड़ों से बाहर निकाल लेती है। And all her yellow hair displaced and stooping made my cheek lie there and separate over all her yellow hair. उसके बाद वो अपने जो बाल होते हैं येलो कलर के, उन्हें पूरी तरह खोल लेती है और मेरे चेहरे के पास ले आती है। Murmuring how she loved me, और मुझसे कुछ फुसफुसाती है कि वो मुझसे कितना प्यार करती है, यानी धीरे से बोलती है कि वो मुझसे कितना प्यार करती है। She too weak for all her hearts endeavor. वो कितनी कमज़ोर है कि वो बिल्कुल धीरे से बोल रही है, सभी के सामने और तेज़ आवाज़ में नहीं बोल सकती। To set its struggling passion free from pite and winter, Venus ties to sever and give herself to me forever. उसके बाद वो कहता है कि जो पोरफेरिया है उसका जो पैशन है वो अभी पूरी तरह से मेरे लिए नहीं हुआ, यानी कि उसका प्राइड है जो उसे मुझे पूरी तरह से देने के लिए अभी बीच में आ जाता है, यानी कि वो अभी पूरी तरह से मुझे सरेंडर नहीं किया है। इसके बाद बट पैशन समटाइम्स वुड प्रिवेल, क्योंकि जो उसका पैशन है वो उसे प्रिवेल करता है, यानी बचा लेता है मेरे पास आने से या मुझे अपने सौंपने से। Nor could your nights के feast ascertain a sudden thought of one so pale for love of her and all in vain. उसके बाद स्पीकर कहता है कि वो इस रात अपनी एक फीस्ट को, अपनी एक पार्टी को छोड़कर मेरे पास आ गई है। वो मुझसे कितना प्यार करती है कि वो सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ गई है, इतना आंधी और तूफान आने के बाद भी। बट श्योर आई लुक्ड अप एट हर आइज, लेकिन मैं एकदम निश्चिंत हूँ, उसकी आंखों पर मैंने देखा है हैप्पी एंड प्राउड, यानी खुशी को देखा है। एट लास्ट आई न्यू पोरफेरिया वर्शिप मी, और मुझे अंदाज़ा हो गया कि पोरफेरिया मुझे कितना मानती है। सरप्राइज मेड माई हार्ट स्वेल एंड स्टिल इट ग्रू वाइल आई डिबेटेड व्हाट टू डू, और ये जो बात है, ये जो खुशी की बात है, इससे मेरा दिल बहुत बड़ा हो गया है और मैं मन में सोच रहा हूँ कि आखिर मैं क्या करूँ। दैट मोमेंट शी वॉज माइन फेयर,
परफेक्टली प्योर एंड गुड। और उस मोमेंट पे वो सिर्फ मेरी थी, सिर्फ मेरी एक प्योर एंड गुड, यानी कि वो पवित्र जो लेडी थी पोर्फिरिया वो सिर्फ मेरी थी। I found a thing to do and all her hair in one long yellow string. I wound 3 times her little throat around. उसके बाद मैंने सोचने के बाद उसके पीले बालों की एक स्ट्रिंग बनाई और उसे 3 बार उसके गले की तरफ चारों तरफ घुमाया एंड स्टैंगल और उसे खींच दिया। नो पेन फेल्ट शी, और उसने कोई दर्द नहीं हुआ। आई एम क्वाइट श्योर, मुझे पक्का विश्वास है। शी फेल्ट नो पेन, कि उसे कोई भी दुख नहीं हुआ होगा। एज अ शेट बर्ड दैट होल्ड्स अ बी अवेयरली ओपन हर लिप्स, जैसे कोई पेड़ कोई फूल के अंदर कोई बी यानी कि कोई मधुमक्खी अंदर घुस जाती है और जो उसका फूल है वो बंद हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से पोर्फिरिया भी हो जाती है। जो पोर्फिरिया की आंखें हैं, आई वेयरली ओपन हर लिड्स, यानी कि मैं उसकी आंखों को खोलता हूँ अगेन दोबारा। लाफ्ट द ब्लू आइज विदाउट अ स्टेन, और जो उसकी ब्लू आंखें वो दोबारा सुंदर दिखने लगती हैं। एंड आई अनटाइटन नेक्स्ट द ट्रेस, और उसके बाद मैं उसके गले में बंधी हुई जो उसकी चोटी होती है, जो उसके बाल होते हैं, उसे अनटाइडन यानी खोल देता हूँ। अबाउट हर नेक हर चीक वंस मोर ब्लस्ड ब्राइट बीनीथ बाई बर्निंग किस, और जैसे ही मैंने उसकी गर्दन को खोला उसके जो गाल्स हैं वो दोबारा से ब्लश करने लगते हैं यानी चमकने लगते हैं, और उसके बाद मैं उसे एक किस करता हूँ। आई propped her head up as before, only this time my shoulder bore her head which drops upon it still. उसके बाद मैं उसकी जो बॉडी होती है, डेड बॉडी, उसको संभाल के बिठाता हूँ और उसका जो कंधा होता है, उसका जो सर होता है, उसे अपने कंधे पर रख लेता हूँ। The smiling rosy little head, so glad it has its utmost will. उसके बाद जो उसका हेड होता है वो स्माइल कर रहा होता है, वो रेड कलर का हो जाता है क्योंकि उसके गले में स्ट्रिंग बांधने से जो पूरा ब्लड का फ्लो है वो चेहरे की तरफ आ जाता है। सो ग्लैड इट हैज़ इट्स अटमोस्ट विल, और ये बहुत खुशी की बात है पोर्फिरिया के लिए कि उसने अपनी जो सबसे गहरी विश थी उसे पा लिया है। दैट ऑल इट्स गॉन एट वंस इज़ फ्लैट, और दूसरी अच्छी बात ये हुई कि जो उसका डर था वो सभी फ्लैट यानी भाग चुका है, जा चुका है। एंड आई इट्स लव एम गेन स्टीड, और मेरे लिए भी फ़ायदा हुआ कि मैंने अपने प्यार को पा लिया है। पोर्फिरियास लव, पोर्फिरिया के प्यार को। शी गेस्ड नोट हाउ हर डार्लिंग वन विश वुड बी हियर, उसने कभी नहीं सोचा होगा कि उसकी ये विश उसका जो लवर है वो कैसे पूरा कर देगा। एंड दस वी सिट टुगेदर नाउ, और अब हम दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। एंड ऑल नाइट लॉन्ग वी हैव नॉट सिट, और हम बिना हिले जुले एक साथ पूरी रात बैठे रहे। एंड येट गॉड हैज़ नॉट सेट अ वर्ड, और भगवान ने भी कुछ नहीं कहा, यानी कि भगवान को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, भगवान को भी नहीं लगा कि मैंने कुछ गलत किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी पोएम ख़त्म होती है और यहाँ पे एक जो मैन डोमिनेटेड सोसाइटी है उसके बारे में बताया गया है। प्लस में जो सोसाइटी में जो रूल्स होते हैं, एक जो लेडी को रिलेशनशिप वो नहीं बना सकती बिना सोसाइटी के परमिशन के, लेकिन पोर्फिरिया ऐसा कर रही है, यानी कि अपने इस सोसाइटी के रूल्स को तोड़ती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पे जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है वो सोसाइटी के बारे में हमें इंडिकेट करना चाहते हैं मैन डोमिनेटेड सोसाइटी के ऊपर। आपको ये पोएम कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।